हेलो फैमिली, कहिए कैसे हैं आप। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल देखकर जान ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो है। तो जी हाँ, वीडियो है हस्बैंड और वाइफ पे कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का से बात करने में किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी कुछ बातें हैं जो एक दूसरे से ना करें। तो मैं आपको सिर्फ 5 चीज़ें ही बताऊंगी। देखिए, आज के टाइम पे बातें तो बहुत सारी हैं जो पति पत्नी को एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको 5 चीज़ें ही बताऊंगी और वो इम्पोर्टेंट है आपके रिश्ते को लेकर। उसमें आपका रिश्ता ठीक ही रहेगा अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहली बात है एक दूसरे का मजाक बनाना। पति पत्नी कभी भी दूसरे के सामने एक दूसरे का मजाक ना बनाएं। कई बार होता है कि हम दूसरों के साथ बैठे हैं, कोई गेस्ट आया है या हस्बैंड के फ्रेंड हैं या वाइफ की जो भी दोस्त हैं वो हैं, तो अगर वाइफ बैठी है तो वो अपने पति का मजाक बना, अरे देखो ऐसे करते हैं, अरे देखो ये मेरी तो सुनते ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं कोई भी बात को लेकर। और या हस्बैंड के फ्रेंड आए हैं तो वो अपनी वाइफ का कभी भी मजाक ना बनाएं। आपके आपस का बात है, कोई भी अगर बात है, आपको अपनी वाइफ की कोई भी बात पसंद नहीं है तो वो आप उनको अकेले में समझा दें। आप उनको, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उनको धीरे से बता सकते हैं, घर में अकेले में बैठ के समझा सकते हैं, लेकिन दूसरों के सामने कभी भी उस चीज़ को लेकर मजाक ना बताएं। क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ का मजाक बनाएगा तो वाइफ को दिल में बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और अगर पत्नी करती है तो पति को हमेशा हमेशा वो बात खटकेगी, वो बात दिल में ज़रूर रह जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात मैं पत्नी के लिए बताऊंगी कि आपको सुबह सुबह जब हस्बैंड हमारे काम पर निकलते हैं ना, उनका मूड कभी ख़राब करके नहीं जाना चाहिए, मतलब ख़राब करके भेजना नहीं चाहिए घर से। कई बार होता है कि हम सुबह हस्बैंड तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, हमने उनका लंच पैक कर दिया, उनको नाश्ता दे दिया और फिर साथ साथ में हमारी बड़बड़ भी शुरू है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चों का ये लाना है, ये करना है, वो करना है। तो इस सुबह सुबह आप शुरू हो गए, देखिए वो उस टाइम लेने तो जा नहीं सकते, उनको जाना काम पर ही है, वो शाम को वापस आके ही आपके साथ जा सकते। तो सुबह सुबह क्यों उनका मूड ख़राब करना, वो सारे दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। आजकल ड्राइव करके जाते हैं, मूड ख़राब होता है, बहुत चीज़ें कुछ हो सकता है घर से बाहर निकल के। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, घर से निकलते वक्त हस्बैंड का कभी मूड ना ख़राब करें, और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो अच्छे मूड में ही घर से बाहर जाएं। जो भी बात करनी है वो शाम को जब घर आ जाएं तब आप उनसे बात कर सकते हैं, सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है बच्चों के सामने झगड़ा। कभी भी आप बच्चों के सामने अपने पति को 4 बातें ना सुनाएं। पत्नियों का हक है, हम सुनाएंगे, लेकिन अकेले में। पतियों का भी हक है, तो अकेले में। जब देखें आप बच्चे सो गए हैं या आपके बच्चे घर पर नहीं हैं, वो कहीं खेल रहे हैं या स्कूल गए हैं, तो आप मौके का इंतज़ार कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ बच्चे नहीं हैं, तो आप एक दूसरे का जो भी बात है उसको सॉल्व कीजिए, बैठकर बात कीजिए। पहली बात, झगड़ा ही नहीं करना चाहिए, ना बच्चों के सामने और ना अकेले में। मैच्योर बनिए, समझदारी से उस चीज़ को बात कीजिए, आराम से बैठ के। पति से कोई परेशानी है तो आप उनसे बात कीजिए, बैठ के उसको मैटर को सॉल्व कीजिए। और झगड़ा भी है तो बच्चों के सामने कभी ना करें, बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। चौथी चीज़ है, पति जब टेंशन में होते हैं ना, तब आप उनको 4 बातें बिल्कुल ना सुनाएं, उनसे झगड़ा उस टाइम पर बिल्कुल ना करें। जब वो टेंशन में हो ना, तो आप उनको टेंशन में कभी अगर उनसे कुछ नुकसान हो गया है, चलिए हम मानते हैं कि हस्बैंड घर से निकले हैं 10,000 रुपये लेकर और उनसे कहीं गिर गए या कुछ नुकसान हो गया, तो घर आके ना आप उनको 20 बातें ना सुनाएं। अरे देखो मैंने तो कहा था, मेरी तो बात कभी मानी नहीं जाती, इस आदमी ने कभी मेरी बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उनको आप लेक्चर ना दें, उस इंसान को भी टेंशन है उस चीज़ की। आप उनके पास बैठिए, उनको अगर वो टेंशन में घर आए उनको पानी दीजिए, उनको थोड़ी सी शांति दीजिए। उनके पास बैठ के अगर आपको बात करनी है तो आप उनको समझाएं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया वो हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो आप अगर 4 भाषण देंगे तो भी वो चेंज नहीं होगा, और आप अगर उनको बोल देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका है, टेंशन मत लीजिए, तो उससे भी आप बहुत उनको रिलीफ मिलेगा
सच में वो नहीं चेंज होगा, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास हो सकती है कि अगर आप वो पहले से इंसान टेंशन में और आप उसको 20 बातें और सुना देंगी। पांचवी चीज़ है, एक दूसरे की बुराई कभी ना करें दूसरों के सामने। एक होता है, बीवी मायके गई है, मायके पहुंचते ही उसने अपने हस्बैंड की बुराइयां करनी शुरू कर दी, भाभीयों के सामने, मम्मी के सामने, देखो मम्मी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उससे आपके पति की इमेज खराब होगी। आपकी भाभी, अगर आप 4 दिन के बाद अपने पति की तारीफ़ भी करोगे ना, तो वो यही बोलेंगे, अरे अभी 2 दिन पहले तो बुराई कर रही थी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आज तारीफ़ कर रही हैं। और आपकी माँ बाप और भाई बहनों की नज़र में भी उनकी वो इमेज बन जाएगी कि हाँ, ये ऐसे ही हैं। जबकि वो वैसे नहीं होते हैं। 4 दिन इंसान बुरा होता है तो 4 दिन अच्छा भी होता है। और ना ही कभी पति अपनी पत्नी की बुराई करे किसी और से। मैंने बार-बार वो चीज़ बोल रही हूँ, जो भी बात है वो आप अपने आपस में सॉल्व करें, अकेले में बैठ के सॉल्व करें। पति-पत्नी का ऐसा रिश्ता है। मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड की एक लाइन बताती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि जब हम किसी के सामने प्यार नहीं कर सकते हैं तो हम किसी के सामने झगड़ा क्यों करें। जब हमको प्यार करना होता है तो हम गेट बंद कर लेते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, बच्चों को भी सुला देते हैं ताकि कोई हमें प्यार करते ना देख पाए ना सुन पाए। तो झगड़ा करते वक्त हमें इस चीज़ों का क्यों नहीं ध्यान रखते हैं कि झगड़ा करते टाइम भी कोई बाहर वाला ना जान सके कि आपका झगड़ा हुआ है। और ना, अब रूम में झगड़ा करने के बाद रूम से बाहर आपका झगड़ा कभी नहीं जाना चाहिए, जैसे रूम के बाहर आपका प्यार नहीं जाता है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी एक भी पॉइंट इसमें से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल, और उनको भी बोलें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, काफ़ी मेहनत करते हैं और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कल मिलते हैं।